नंबर 2, शिवपाल अपने बेटे आदित्य यादव के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन इन चुनाव में सपा की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। तो 5 वजहों में से दूसरी वजह ये भी एक मानी जा रही है। तो सीधे वीरेश जी आपके पास ही आ रहे हैं, ये दूसरी वजह भी है क्या नाराजगी का सबब? शिवपाल ने अपने बेटे आदित्य के लिए, चूंकि 10 साल से, 1 दशक से वो सक्रिय राजनीति में हैं, सहकारिता की राजनीति में वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं, जमीन पर हैं, सतह पर हैं। ऐसे में उनको टिकट नहीं दिया जाना, केवल एक टिकट दिया जाना, ये भी एक नाराजगी की वजह और बड़ी वजह है। देखिए, शेरो शायरी और अपनी बातों को अपने ही अंदाज में रखने वाले दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इस पर भी इनकी शेरो शायरी होगी और वो दिल और मर्म के नजदीक हो। हमने कहा ना कि यदि हमारी ताकत का, हमारे श्रम का, हमारी संवेदना का सही सदुपयोग किया तो बात एक टिकट 2 टिकट की नहीं है। ये चिरागा हर एक घर के लिए। बिल्कुल वीरेश जी आपके पास आएंगे, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो देखिए, 2 वजह हुई। वजह नंबर 3 की अगर हम बात कर लें तो विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सहयोगी दलों को जमकर तवज्जो मिली, लेकिन उतनी तवज्जो शिवपाल सिंह यादव को नहीं मिली। ये तीसरी वजह मानी जा रही है। चौथी वजह क्या है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने सपा की बैठक बुलाई। 26 मार्च को यह बैठक बुलाई गई, लेकिन उस वक्त शिवपाल सिंह यादव को न्योता नहीं दिया गया और यही बात अभी प्रसपा के नेता कह भी रहे हैं। इसी बैठक में सपा विधायकों ने अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर मुहर लगाई, लेकिन शिवपाल यादव को बुलाया तक नहीं गया। और शिवपाल यादव जबकि सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। 5वीं वजह की बात करें तो 29 मार्च को सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई। उस दौरान सपा के लेटर हेड सामने आया, जिसमें शिवपाल यादव का नाम सबसे ऊपर रखा गया था। ये लेटर सहयोगी दलों के साथ बैठक को लेकर था, लेकिन शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। तो नाराजगी की 5 जो वजहें हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं 5 वजहों के इर्द गिर्द सारी सियासी कसरत इस वक्त चल रही है। लेकिन ये 5 जो वजहें हैं, इसको लेकर क्या कुछ सियासी परिदृश्य बन रहा है, प्रसपा क्या सोचती है, लगातार हम बने हुए हैं। और एक बार फिर से रुख करते हैं अपने ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी का। वीरेश जी, जो 5 वजहें सामने आ रही हैं, क्या ये 5 चीजें ऐसी हैं जो प्रसपा के नेता और प्रसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को चुभ रही हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके से बातें सामने आई हैं, 5 वजहों को आपने बताया है, तो सत्यजीत सिंह भी हैं, प्रवक्ता हैं, इनसे पूछ लेते हैं आखिर जो तकलीफ है, जो मर्म है, जो दुख है, उसके ये जो कारण एबीपी गंगा बता रहा है वो सत्य से बहुत एकदम नजदीक। देखिए वीरेश जी, स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि सवाल इस बात का नहीं है कि दरार क्यों आई, सवाल इस बात का नहीं कि दूरियां क्यों बढ़ रही हैं, सवाल इस बात का भी नहीं है कि हम जो है समाजवादी विचारधारा के नजदीक रहते हुए भी एक दूसरे से दूर क्यों हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने पूरी पार्टी को कुर्बान कर दिया एक सीट पर, सिर्फ एक सीट पर, और उसके बाद भी समाजवादी चिराग को जलाने के लिए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने जद्दोजहद किया कि समाजवादियों का जो लौ है वो बुझने ना पाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ? हमने पूरी पार्टी को कुर्बान किया, एक भी व्यक्ति हमारी पार्टी से समाजवादी विचारधारा का चुनाव नहीं लड़ पाया, तो इससे हमें दिक्कत नहीं होगी। कैसी बात है जी? अब ये तो सच है, तथ्य को आप नकार सकते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाण। समाज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हर समाजवादी साथी समाज। बिल्कुल, तो साफ तौर से वीरेश जी कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और यही वजह है कि सत्य को नकारा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ा नहीं समाजवाद को जिंदा करने के लिए, लेकिन अब ये स्थिति है तो फिर क्या किया जाए।